हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 23 नवंबर है और मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 8वां दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 7:57 पर समाप्त हो जाएगी। अभी मार्गशीर्ष माह चल रहा है। इस महीने को श्री कृष्ण को स्वरूप माना जाता है, इसलिए मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण की पूजा के साथ ही भगवान की कथाएं पढ़ने सुनने की भी परंपरा है। श्री कृष्ण की कथाओं की सीख को जीवन में उतार लेने से हमारी सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। श्री कृष्ण ने पांडवों को जरासंध वध से पहले सीख दी थी कि योजना सही हो तो बड़ी सफलता जरूर मिलती है। कंस के वध से जरासंध श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानने लगा था, इसलिए जरासंध ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई बड़े प्रयत्न किए, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। श्री कृष्ण मथुरावासियों के जरासंध से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मथुरा से दूर द्वारिका में अपनी अलग नगरी बसा ली। दूसरी ओर पांडव अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते थे। एक दिन श्री कृष्ण पांडवों के पास पहुंचे और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि आप चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, तब भी जरासंध आपके अधीन नहीं होगा। जरासंध हमारे सभी विरोधी राजाओं का प्रमुख है। धर्म की स्थापना के लिए जरासंध का वध करना जरूरी है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जरासंध ने शिशुपाल को अपना सेनापति बना दिया है। जरासंध के साथ हमारे कई विरोधी राजा भी हैं। श्री कृष्ण ने पांडवों को जरासंध के सभी सहयोगी राजाओं के नाम बता दिए। श्री कृष्ण बोले कि हमें कूटनीति से जरासंध को मारना होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने पांडवों को जरासंध का वध की योजना बताई। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन और भीम के साथ वे खुद भी जरासंध के राज्य जाएंगे। इसके बाद सही अवसर पाकर भीम जरासंध का वध करेंगे। जरासंध के वध का एक खास तरीका है, वह मैं बाद में बता दूंगा। श्री कृष्ण की योजना सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आपने पूरी तैयारी के साथ हमें एक एक बात बताई है। आपकी योजना एकदम सटीक है। बाद में श्री कृष्ण की योजना के मुताबिक भीम ने जरासंध का वध कर दिया था। पांडवों के लिए जरासंध का वध करना आसान नहीं था, क्योंकि उसके मारने का एक खास तरीका था जो सिर्फ श्री कृष्ण जानते थे। दरअसल जरासंध का जब जन्म हुआ तो वह दो हिस्सों में पैदा हुआ था। उसके माता पिता ने उसके दोनों हिस्सों को किसी वन में छोड़ दिया था। उस समय वन में जरा नाम की एक मायावी राक्षसी आई। उस राक्षसी ने अपनी विद्या से बालक के दो हिस्सों को आपस में जोड़ दिया और बच्चा जीवित हो गया। जरासंध को मारने के लिए श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में बताया था कि जरासंध के शरीर को दो हिस्सों में काटकर दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंकना होगा, तभी उसका वध हो सकेगा। भीम ने श्री कृष्ण की नीति के अनुसार जरासंध का वध कर दिया था। श्री कृष्ण ने पांडवों के संदेश दिया कि जब काम बड़ा हो तो उसके लिए सटीक योजना बनानी चाहिए। योजना सही होगी तो हमें बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। इस कथा में भगवान ने संदेश दिया है कि जब भी कोई काम करना हो तो उसकी योजना जरूर बनाएं। योजना अच्छी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। कृष्ण भगवान की जय। अब सुनेंगे आप कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विलंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के द्रगटारे, जय नटनागर नांगन थैया कृष्ण कन्हैया धैनु चरैया, पुनिनक पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धर तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाख्यो आज लाज भारत की राख्यो, गोल कपोल चिबुक अरुड़ारे मृद मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटि किंकड़ी काछन काछे, नील जलद सुंदर तन सोहे छबि लखि सुर नर मन मुन मोह,
मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पे पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागासुर मार्यो, मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तई नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ायो रिसाई, मसूर धार बारिश करवाई, लगत लगत ब्रज चहन बचायो, गोवर्धन नख धारे बचायो, लखिया सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति ऊधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काले कहीं जब तुम लीने, चरणन दय निर्भय है कीने, कर गोपियन संग रास विलासा, सबकी पूरण करिय विलासा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंसय केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई, मय मृतक क्षयो सुतलायो, मातुदेव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 67 सहस कुमारी, है दिनवी दृढ़ चीर सहारा, राक्षस जरा सिंधु कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुख मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारा, सालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विविध दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जबहीं द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरतई बसन बने नंदलाला, बड़े चीर और मैं मुख काला, असनाथ के नाथ न तैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आस और धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारा, क्षमं बेग अपराध हमारा, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे और धार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फले लहे पदारथ चार। कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आप इसी तरह से कथाएं सुन सकें। धन्यवाद।